राजा नर की बात छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र उसके सामने नहीं टिक पाएगा। बड़े बड़े सूरवीर उसके सामने हथियार डाल के भाग जाएंगे। और देवी संत महात्मा सज्जन आत्माओं को सताएगा, गौ हत्या करेगा। उसे मारने के लिए कोई साधारण शक्ति प्रकट नहीं होगी, स्वयं स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा श्री हरि नारायण प्रकट होंगे। उनके हाथों से वो पापी सतगति पाएगा। परीक्षित जी सारी हकीकत बताई दुर्मलक नाम के राक्षस ने। और इसी के साथ ही साथ भ्राताश्री जो हमारे ओमवीर भैया जो ग्राम तरा से पदार्पण किया है, तरा लोहारी तरा करहल, जिनके कर कमलों के द्वारा जो ये भ्राताश्री व्यास को सम्मानित कर रहे हैं, जो ये बुआ के सुपुत्र हैं और हमारे श्रीमान भ्राता श्री जो ओमवीर साथ में आए हैं, जो भांजे जीतू जो ग्राम तरा से पदार्पण किया है, जिनके कर कमलों के द्वारा ये व्यास को सम्मानित किया है। हमारे समस्त व्यास मंडल को पुष्पमाला भेंट करके सम्मानित किया है। कामना करेंगे परम पिता परमात्मा सदैव इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे। ठाकुर जी की सदा सर्वदा इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रही, ये कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी दुर्मलक नाम के राक्षस ने सारी हकीकत बताई तो रानी पवन रेखा बोली, ओरे पापी ये क्या हुआ? कहने लगा देवी मुझे क्षमा करना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। परीक्षित जी पवन रेखा ने आंधी तूफान की गति कम हुई, अपने आंखों के आंसू को पोंछे, आंखों के आंसू को पोंछ करके माता बहनों भाई बंधुओं अश्रु धारा बह रही थी, उसे पोंछ करके पहुंची जा करके महलों में सारी हकीकत छुपा ली। किसी को वो हकीकत नहीं बताई कि मेरे साथ में घटना घटित हो गई। और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अतुल पाल जी जो किशनी से पदार्पण किया है, एक पगड़ी हमारे समस्त व्यास मंडल को सम्मानित किया है माल्यार्पण करके। कामना करेंगे डॉक्टर साहब के जीवन में भगवान मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, सदा सर्वदा का प्रवाह धर्म के रास्ते पर चलता रहे। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित जी धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। समय आने पर माता पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन देवियों जब बच्चा पैदा हुआ पवन रेखा के गर्भ से तो बहुत बुरे बुरे अशगुन हुए। और देवियों जो घर में सपूत पैदा होता है तो शुभ सगुन होते हैं, और कपूत कुल कलंक अत्याचारी आताताई उपद्रवी पैदा होता है तो अशगुन होते हैं, अशगुन। जो परीक्षित जी बच्चे ने जन्म लिया पवन रेखा के गर्भ से तो प्रकृति ने संकेत दिए, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी।
उसी समय परीक्षित जी जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ, प्रकृति ने संकेत दिए, आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया, बादल पर बादल आने लगे, तारे टूट टूट के गिरने लगे, गम में रमाने लगी।